एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 4000 तक की रैली इंट्राडे में देखने के लिए मिलेगी. सो कोफोर्ज एंड एम्फेसिस कैन बी नेक्स्ट बेट. ओके, जतिन एक बार आप ना अडानी में से कोई एक शेयर आप बता सकते हो, कोई जो आपको बहुत बेहतरीन लगता हो. एक शेयर मैं भी आपके सामने रख देता हूँ, वह अडानी पोर्ट्स. अडानी पोर्ट का फ्यूचर, कैश, ऑप्शंस तीनों एक्टिव है. अगर आप ये शेयर चुन रहे हैं अडानी में से तो इन तीनों के बारे में से कुछ भी आप बता सकते हैं. नहीं तो अडानी का कोई भी एक शेयर जो आपको बेहतर लग रहा हो, चार्ट्स पे ठीक लग रहा हो, वो आप एक बार बताइए मेरे को. और अच्छा, एक कंडीशन भी है सर, आज है बृहस्पतिवार, आज कल ही रखूँगा, अगले हफ्ते तो फिर छुट्टियाँ बहुत हैं, तो सिर्फ 2 दिन के हिसाब से. अदानी पोर्ट पे डिस्कस करते हैं. अदानी पोर्ट पे हमने ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से 1 अगस्त को एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा गया था और उसके बाद स्टॉक अपवर्ड कंसोलिडेशन हो रहा है. जब तक कोई भी सेलिंग की इंडिकेशन नहीं आ रही है या ऐसी कोई फॉर्मेशन बन नहीं रही है, तब तक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा. ऑन हायर साइड पॉसिबल है कि स्टॉक 820 815 के जोन में कंसोलिडेट करे, बट जैसे ये लेवल क्रॉस होता है 835 850 के टारगेट्स अदानी पोर्ट के लिए निकल के आ रहे हैं. अगर उसकी फ्यूचर पोजीशन भी देखी जाए तो सिंस 21 जुलाई अदानी पोर्ट्स का जो फ्यूचर है वो प्रीमियम में ही रहा है. सो ये वापस एक अर्ली इंडिकेशन है कि यहाँ पे मेजोरिटी जो भी पोजीशन बन रही है वो बाय साइड में ही बन रही है. सो अदानी पोर्ट का फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं और अदानी पोर्ट्स कैश में भी बाय कर सकते हैं. 820 क्रॉस होते ही 835 850 के टारगेट्स नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं. ओके, ठीक है. तो आप भी अडानी पोर्ट्स पे ही बात रख रहे हैं अपनी, और आप ये कह रहे हैं कि 8:20 8:25 एक बार पार हो जाए तो फिर स्पीड से शेयर थोड़ा चलेगा. हालांकि एक सवाल आपसे पूछना है, अगर मैं आपके सामने 2 ऑप्शन दूँ और उसमें से ये कहूँ कि सिर्फ आपको एक ही शेयर खरीदना है, दोनों के भाव अलग अलग हैं और दोनों कंपनियां भी अलग अलग हैं, आप एक का चुनाव कीजिएगा. वो दोनों ऑप्शंस हैं जी एंटरटेनमेंट और दूसरा ऑप्शन है पिरामिल एंटरप्राइजेस. तो दोनों में से आप कौन सी एक कंपनी को खरीदने वाले हैं, वजह भी बता दीजिएगा. ये 2 ही चॉइस है? हाँ सर, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो अपनी तरफ से जोड़ लीजिए सर, हम तो 2 ही दे सकते हैं. आई थिंक जो हो रहा है आई थिंक नेचुरल कंपनी वगैरह है, तो उसमें हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में आई थिंक जो आउटबाउंड या जो इनबाउंड ट्रेड है, तो मुझे लगता है आई थिंक होटल इंडस्ट्री पे हम काफी आई थिंक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम चल रहा है. तो मुझे लगता है आई थिंक अनलॉक ट्रेड तो है ही. काफी छुट्टी आ रही है, कोविड इज ऑलमोस्ट ओवर, बिजनेस ट्रैवल हैज स्टार्टेड अगेन, जो माइस इवेंट्स होती है दैट हैज स्टार्टेड हैपनिंग. तो मुझे लगता है आई थिंक ये क्षेत्र पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पेंडिंग जो होगी ये क्षेत्र में होगी. एंड इवन इफ अ रिसेशन कम्स, आई थिंक इंडिया में तो चांसेस बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ बोथ रिसेशन एंड ग्लोबल स्लोडाउन. तो हमें लगता है आई थिंक इंडियन होटल्स इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग. पिरामिल पे थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आई थिंक नंबर्स आना आई थिंक और एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना ये लाजमी होगा. बट मुझे लगता है आई थिंक सेक्टर्स लाइक होटल्स कैन डू एक्सेप्शनली वेल. तो हमें आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर चॉइस दिया जाए, होटल्स अच्छे लग रहे हैं, इंडियन होटल्स रिमेन दैट ऑप्शन.